दरभंगा मर्डर केस में अब पुलिस ने ले लिया है बड़ा एक्शन। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। दरभंगा मर्डर केस के बारे में हमने आपको कल ही जानकारी दी थी कि किस तरीके से ताजिया मिलान के दौरान जहां पर पुलिस मौजूद थी वहां पर एक दारोगा को गोली लग जाती है, जिसके बाद जिसने गोली चलाई होती है उसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में मातम छा जाता है, हड़कंप मच जाता है। और अब इस मामले को लेकर के पुलिस के द्वारा एक्शन लिया गया है। आपको बता दें टोटल 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके बारे में पूरी जानकारी जरा हम आपको विस्तार से बताते हैं। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ओझौल गांव में सहायक दारोगा मोहम्मद मोबिन को गोली मारने वाले आरोपित की हत्या से पूरे गांव में मातम छाया रहा। भय से एक पक्ष के लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, सभी में भय का माहौल बना रहा। कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ताजिया मिलान के लिए जुलूस निकाला गया। इस दौरान किसी भी तरह का ना तो विरोध हुआ, ना ही कोई विवाद। किसी भी तरह की फिर से अप्रिय घटना नहीं हुई। वहीं इसे लेकर पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील रहा। देर रात सदर एसडीपीओ राजीव कुमार सदर गांव में कैंप कर रहे थे और पोस्टमार्टम बाद सुनील सहनी के शव को गांव लाया गया। इसके बाद शांति व्यवस्था में और पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। मामले को लेकर सुनील सहनी के पिता दिलीप सहनी ने 9 लोगों को आरोपित किया है। उसमें राहुल सहनी, कन्हैया पासवान, मोहन सहनी, सोहन सहनी, राजकिशोर सहनी, सहायक दरोगा मोहम्मद मोबिन सहित मुस्लिम समाज के 3 अन्य लोग शामिल हैं। वहीं मिथिला क्षेत्र के डीआईजी मनोज कुमार तिवारी और एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने गांव जाकर घटना स्थल का जायजा लिया। एसएसपी में फिलहाल पुलिस बल की तैनाती रखने की बात कही है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच चल रही है, विवाद के कारण को भी जानने की कोशिश की जा रही है। एफएसएल की टीम भी साक्ष्य को सुरक्षित किया है। उधर गांव के लोगों ने बताया कि सुनील सहनी अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव के राहुल सहनी को मारने के लिए 2-3 दिनों से मंडरा रहा था। गांव में वर्चस्व को लेकर दोनों अपना खेमा बना रखे थे। इसे लेकर हाल के दिनों में मारपीट और फायरिंग की भी घटना घटी थी। इसी बदले के भाव से सुनील अपने दोस्तों के साथ राहुल को मारने के लिए खोज रहा था, लेकिन राहुल उसे नहीं मिल रहा था। इस बीच उसका सामना राहुल से हो पाता उससे पहले ही पटना जिला बल में तैनात स्थानीय निवासी मोहम्मद मोबिन को उसने गोली मार दी। मोबिन के स्वजन ने बताया कि अपने घर के पास लगे लाइट को देख उसने फायरिंग कर सभी को फोड़ डाला। इस दौरान इमाम बाड़ा पर कुछ लोग आ रहे थे, उसमें मोहम्मद मोबिन भी शामिल थे, जो उसे समझाने की कोशिश की। इसी बात पर उसने गोली मार दी। खून से लथपथ मोहम्मद मोबिन को देख लोग आक्रोशित हो गए और लोगों ने सुनील पर भी हमला कर दिया। मोहम्मद मोबिन, जिसकी उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है, पिता इलाइस भी पुलिस विभाग में दारोगा थे। उनके निधन होने पर मोहम्मद मोबिन को अनुकंपा पर नौकरी मिली। नौकरी के 20 वर्षों तक विभिन्न जिलों से होते हुए पटना में बतौर सहायक दरोगा के रूप में सिविल कोर्ट की सुरक्षा में तैनात थे। जो 4 दिन पहले ही छुट्टी पर अपने घर मुहर्रम मनाने आए हुए थे। उन्हें 2 पुत्र और 2 पुत्री है। वहीं आपको बता दें कि सहायक दरोगा के बेटे ने कहा कि पापा के पेट में गोली मार दी है किसी ने, और ये सूचना उसने घर वालों को दी। सुनील ने अपने घर से कुछ कदम की दूरी पर स्थित सानिया से प्रेम विवाह किया था। इससे दोनों परिवार की खुशी छिन गई। सुनील के पिता पूरे परिवार के साथ बेगूसराय जिले के सिमरिया में रहकर कबाड़ी का काम करने लगा, जबकि सानिया अपने पति और परिवार के लोगों के साथ सीतामढ़ी के पुपरी में रहने लगी। वहीं सुनील के स्वजन का आरोप है कि उसके पुत्र की पत्नी किसी अन्य युवक से प्रेम करने लगी। इससे नाराज होकर 2 माह पहले सुनील ने अपनी पत्नी को गोली मारकर फरार हो गया था। तब से वह इधर उधर मंडरा रहा था। उसकी पत्नी अब भी अपने स्वजन के साथ पुपरी में है, जहां सुनील का एक बच्चा भी है। तो देखिए, ये सारी जानकारी अभी निकल करके सामने आ रही है और इस मामले में अब 9 लोगों को आरोपित बनाया गया है। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और इस मामले में बड़ा एक्शन सामने आया है। आपको बता दें कि सुनील का निशाना कोई और था, यानी कि राहुल था, लेकिन गोली जो है वो लग जाती है सहायक दरोगा को और उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि वो जो सहायक दरोगा थे वो खून से लथपथ होकर के जमीन पर गिरे पड़े रहते हैं। उसके बाद उसके बेटे को सूचना मिलती है और बेटा दौड़ा दौड़ा अपने घर पर जाता है और पूरी बात बताता है कि पापा को गोली लग गई है। फिर घर वाले बाहर आते हैं और पूरे इलाके में मातम छा जाता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।